सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, साग सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, और इन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, और इन ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए और इन ऐश्वर्यों का प्रयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, निश्चय से युक्त बना सकते हैं। इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उसी वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, हमने पूर्व में देखा था कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, जिसमें मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि जला करके उसमें विशेष हवीर द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करते हैं, कोई एक उद्देश्य विशेष से भी और निष्काम भाव से, सेवा भाव से युक्त होकर के भी, जो भी अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, हवन है, होम है, जो भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इष्टि आदि, वह यज्ञ एक आज समाज की दृष्टि से हम देखें या समाज में हम देखें तो व्यक्ति की जो दृष्टि के सामने यदि यज्ञ शब्द आता है या हवन या अनुष्ठान नाम आता है, तो उसके चित्त की जो एक वृत्ति बनती है, एक कर्म कांड, एक अनुष्ठान, एक पूजा पाठ या एक पुण्य का कार्य, एक शुभ कार्य, वहां तक उनका सीमित रहता है। उससे आगे उनके स्मृति में और कोई दृष्टि नहीं बनती। लेकिन वास्तविकता हम देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जिस यज्ञ का करने का विधान किया या यज्ञ करने की प्रेरणा दी, या हमारे वेदों ने हमें आज्ञा दी कि हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, इस यज्ञ में अलग अलग बहुत सारे लाभों को हमारे ऋषियों ने देखा है, हमारे शास्त्रों ने देखा है, या हमारे शास्त्रों के रचने वाले जो महान तत्ववेता लोग थे उन्होंने देखा। और जिन्होंने उस परम पावन और अनंत लाभ देने वाला शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि में हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है, उन्होंने हमें उन लाभों को प्रदान करने के लिए हमें अपनी परंपराओं के रूप में हमें प्रदान किया। और शुभ या अशुभ अवसरों में, पर्वों में, संस्कारों में, सब जगह पे जो हमारे जीवन से जुड़े जो पहलू हैं उनके साथ उसको जोड़ दिया, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में उसको जोड़ दिया। तो हम नित्य प्रति उसका आचरण करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और आज बहुत सारी उसमें विकृतियां भी बहुत सारी जगहों पे बलि प्रथा आदि की देखने को मिलती हैं, जहां पे यज्ञ के नाम पे खून बरसाया जाता है या बहाया जाता है। तो ये कुछ विकृतियां भी हैं, उन विकृतियों से हमें बचना भी चाहिए। यज्ञ अर्थात अध्वर, अध्वर मानी हिंसा रहित कार्य, जिसमें किसी को कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा या किसी प्रकार की हानि नहीं, अपितु सभी का जिसमें लाभ है, जिसमें हित हो सबका, चाहे वो कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत से लेकर के मनुष्य पर्यंत, और यहां तक कि जड़ और चेतन दोनों जगत के लिए, चाहे वह जीव के लिए ही नहीं अपितु प्रकृति, जो जिसको हम आज पर्यावरण कहते हैं, परितः आवरण पर्यावरण, भूमि, जल, अग्नि, वायु आदि जो 5 तत्व हैं, ऐसे वो जड़ है, लेकिन उसके भी हित में जो कार्य होता है उसको यज्ञ कहा है, उसको हवन कहा है, उसको अग्निहोत्र। इसलिए उसकी जो परिभाषाएं बताई गई है अलग अलग जगहों पे, उसमें भी जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो उसको यज्ञ कहा, और संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण हो उसको यज्ञ कहा। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जो 3 प्रकार के दुखों से प्रताड़ित रहता है मनुष्य या मनुष्यतर अन्य जीव, उन 3 प्रकार के दुखों से ऊपर उठ जाना या उन दुखों का दूर होना, इन दुखों से मुक्त हो जाना, सरल जिससे हो जाता है उसको कहते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए यह हवन केवल मात्र जो आज हमारे समाज में जिस रूप में प्रचलन है या जिस रूप में यज्ञ, हवन या अनुष्ठान
नाम आते ही समाज में एक चित्त की वृत्ति बनती है व्यक्ति की कि एक अनुष्ठान विशेष है, एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड। केवल उतना ही नहीं, अपितु हमारे ऋषियों ने इन यज्ञों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और उसमें अनंत लाभों में एक विशेष लाभ देखा है, चिकित्सा की लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, आरोग्य का लाभ। आरोग्य दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक आरोग्य और दूसरा मानस आरोग्य। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी शरीर का स्वस्थ रहना और उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना, उन दोनों को स्वास्थ्य का कारण बताया। जो व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है तो उसको स्वस्थ नहीं कहा है। स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ कहा हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेद आदि ऋचाओं ने, योग दर्शन के ऋषियों ने हमें जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई, स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ, जो अपने आप में स्थित है, जो आत्मवेता है, जो ब्रह्मवेता है, जो अपने आप को जानता है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको कहा स्वस्थ। उससे पहले हम सब रोगी हैं, इस कारण से हम इस जीवन में हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी जो स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए कहा है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ कौन व्यक्ति है? तो समदोषा, सम है दोष जिसके बाद पीत कप, समदोषा समाग्निश्च, सम है अग्नि जिसकी, जठराग्नि से लेकर के सप्त धात्वाग्नि पर्यंत, समदोषा समाग्नि से, सम धातु मल क्रिया, सम है धातु है जिसकी, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र आदि जो धातुएं बनती है वो सम है जिसकी, और मल क्रिया है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कई प्रकार के मल होता है, पसीना हमारा निकलता है शरीर से, हमारे शरीर से पसीना निकलता है वो भी एक मल है। हमारे शरीर के रोमे बाल एक प्रकार का मल है, नाखून एक प्रकार का मल है। इसी प्रकार से जो बलगम आदि निकलते हैं, थूक निकलता है, या फिर जिसको हम पुरुष पेशाब आदि कहते हैं, वो भी सारे हमारे मल हैं जिसको मल मूत्र से जानते हैं। तो ये सब कई प्रकार के मल होते हैं, सारे के सारे मल सम हैं जिसके, समदोषा समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ है। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिय और मन जिसका, स्वस्थ है। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन। एक विशेष परिभाषा है स्वास्थ्य की। हम सामान्य समाज में किसी को पूछते हैं या मित्र जनों से मिलते हैं और हम पूछते हैं कैसे, बिल्कुल ठीक है, सामान्य रूप से हमें यह जवाब देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो स्वास्थ्य का जो अर्थ है, स्वस्मिन् स्थितः स्वस्थ, जो अपने में स्थित हो जाता है, जो आत्मवेता हो जाता है, ब्रह्मवेता हो जाता है, वह स्वस्थ है। जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ जाता है, जो त्रिविध दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से ऊपर उठ चुका है या उनके भय से ऊपर उठ चुका है, वह अपने में स्थित है। क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका आदि करके जो श्रीमद् भगवद गीता आदि में जो बताया है कि आत्मा है, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई उसको गिला नहीं कर सकता। आत्मा किसी चीज से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योग तद्यगादृते करके सांख्य दर्शन में बताया, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, स्वरूप ही उसका मुक्त है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योग तद्यगादृते। तो जो आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति करना, यह स्वस्थ अपने स्वरूप को जानना, इस स्वरूप को हमें नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त स्वरूप हो। इस आत्मा को सुखाने से वो ना सुखता है ना काटने से वो कटता है। तो इस प्रकार का जो एक दृष्टिकोण है, एक वास्तविकता है, एक सत्य घटना है, उसको हम जाने और उसमें हम स्थित हो, तो वो है स्वस्मिन् स्थितः स्वास्थ्य, वो अपने में स्थित होना, और वो है हमारा स्वास्थ्य। दो प्रकार के स्वास्थ्य में बताना था, एक शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर से स्वस्थ होना, एक मन से स्वस्थ होना। हम समाज में सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में दो शब्द सुनते हैं, आदि और व्याधि। शरीर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको कहते हैं व्याधि, बीमारियां जिसको हम बोलते हैं। कैंसर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम से लेकर के अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि के माध्यम से होने वाली, और कुछ जैसे हार्ट से संबंधित, शुगर से संबंधित, कुछ दूसरे प्रकार से होने वाली डिजीज।
उन सभी बीमारियों को हम देखें तो शारीरिक बीमारियां, इसी प्रकार मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के अलग अलग कई सारी मानसिक बीमारियां, उससे भी हम मुक्त हो। तो वो दोनों प्रकार का स्वास्थ्य हमें किसी माध्यम से मिलता है, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। इसलिए अथर्ववेद के तृतीय कांड में 11वें सूक्त में कहा है, यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीतयेव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानाद स्पार्शमेनम सतसारदाय। अर्थात यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो, यदि रोगग्रस्त मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो या उसकी आयु क्षीण हो गई हो, तो भी मैं विनाश के समीप से उसे वापस लाता हूं और 100 वर्ष की आयु तक के लिए उसको सुरक्षित करता है यज्ञ, हवन। यही अथर्ववेद की बात। यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीतयेव तमाहरामि निर्तेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु तक उसको स्वस्थ करके रखता है। जो मृत्यु के समीप चला गया है, बिल्कुल उसका शरीर जीर्ण क्षीण हो चुका है, वैसे मनुष्य को भी मैं स्वस्थ बनाता हूं और उसको ठीक करता हूं और उसको 100 साल की पूर्ण आयु प्रदान करता हूं। जो यहां पर यज्ञ के माध्यम से मनुष्य की चिकित्सा के विषय में बताया, हमने अपनी आंखों के सामने हमने अपने कई परीक्षण करके देखे लोगों के ऊपर कि अलग अलग जब बीमारी हो जाती तो मनुष्य इतना पीड़ित होता है, कांपता है, दर्द से बोल नहीं पाता, असहाय अवस्था में होता है। एक तो सामान्य बीमारी होती है जिसमें बोल सकता है, चल सकता है। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मतलब उनकी बस की बात ही नहीं होती। तो ऐसे जो रोगी थे जो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में, ऐसे रोगियों को भी हमने यज्ञ ट्रीटमेंट दे करके, यज्ञ करा करके, हवन करा करके उसको स्वस्थ बनाए। मैं आपके सामने कुछ केस रखना चाहता हूं। एक बहन दिव्या जो मुंबई में रहती है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जिसको ब्रेन कैंसर भी कहते हैं। ब्रेन कैंसर होने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है और इसको कोई भी दवाई देंगे तो कोई काम नहीं करेगी। और ऑपरेशन करने पर भी उसके मस्तिष्क में इस प्रकार से गांठ है, उस नस नाड़ी के ऊपर गांठ है कि इस ऑपरेशन में और नस नाड़ी कटने का पूरी चांस है, या फिर उसको उस ऑपरेशन को करना बहुत ही क्रिटिकल था और उस ऑपरेशन को करने पर 5% चांस है कि हम सही रूप में उसको ठीक कर पाए, बाकी 95% चांस है कि वो कोमा में चली जाएगी। अब माता पिता लाचार हो गए, डॉक्टर की बात मान करके उन्होंने ये ऑपरेशन कराया और वास्तव में वो कोमा में चली गई। 1-1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, सारा ट्रीटमेंट चला, आईसीयू में भर्ती है, किसी भी प्रकार की कोई उनके शरीर में हलचल नहीं और कोमा की अवस्था में। उन्होंने वहां से छुट्टी दे दी, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां पे भी 3-4 महीने तक रही, आईसीयू में भर्ती रही। गले के लिए कफ निकालने के लिए मशीन लगी हुई है, श्वास लेने के लिए मशीन लगी हुई है, खाने के लिए नलियां लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई है। पूरा शरीर में कोई जान नहीं है, पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा है, उनको कुछ पता नहीं है, मतलब कोमा की अवस्था में। और करीब 30 लाख रुपए खर्च हो गए दवाइयों के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे, और कोई असर नहीं। और उस समय उन डॉक्टर लोगों ने भी उनको मना कर दिया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद लाचार होकर के वो अपने घर पे ऐसी अवस्था में उस बहन को लेकर के आए और उन्होंने उसके बाद इस यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, हवन को अपनाया। क्यों? उन्होंने कहा कि हम हर प्रकार की दवाई दे चुके हैं, हर प्रकार की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जो किया जा सकता है मॉडर्न साइंस से वो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन इसको हम ठीक नहीं कर पाए। हमने कहा कि वो श्वास तो ले रही है, कि हाँ ले रही,
हमने कहा उसके घर में यज्ञ करो, हवन करो, अग्निहोत्र करो, और उसमें विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटियां है, जो मस्तिष्क को पोषित करने वाली है, नर्वस सिस्टम को पोषित करने वाली है, जो ट्यूमर को गलाने वाली है, ऐसी औषधियों का प्रयोग कीजिए और हवन कीजिए उसके बाद में। क्यों? क्योंकि वो आहार के रूप में, हम मनुष्य जो आहार लेता है वो 3 रूपों में लेता है, ठोस, द्रव और गैस। उनका ठोस और द्रव रूप आहार अचेतन अवस्था में जा रहा है, नली के माध्यम से जा रहा है, लेकिन गैस रूप आहार तो 24 घंटा ले ही रही है, चाहे वो कोमा में है फिर भी ले रही। उसके घर में सुबह शाम यज्ञ करना शुरू किया, और जो 4-5 महीने से ज्यादा हॉस्पिटलों में रहने के बाद, 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जो कोमा से केवल बाहर नहीं आई, वह बहन का केवल यज्ञ करने से 2.5 महीने के अंदर उसके शरीर की उंगलियां हिलने लग गई। 3 महीने में उनकी आंखें खुल गई, धीरे धीरे वो खड़ी होने लगी, और आज धीरे धीरे उनकी गले की मशीनें, खाने की नलियों से लेकर के पेशाब पानी की नलियों से लेकर के सब चीजें हटने लगी, जो मशीनें लगाई थी, नलियां लगाई, सब हटने लगी, और आज बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आ गई। ऐसा एक ही नहीं, और भी बहुत सारे। एक बहन जिसको कोमा का मैंने केस बताया, एक मिर्गी का केस, जिनको मिर्गी हो गई थी बचपन में, 7वीं क्लास में वो बहन पढ़ रही थी, और 3-4 साल तक लगातार हर सप्ताह में 1 से 2 बार उनको दौरा आता था मिर्गी का। गिर जाता है व्यक्ति, कहीं पे भी गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो हाथ पैर टूटना, हड्डियों का टूट जाना से लेकर के खून बहना, एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी होती है। और उस अवस्था में उन्होंने हर प्रकार की ट्रीटमेंट की, एलोपैथिक भी की, होम्योपैथिक भी की, और भी जो ट्रीटमेंट की जाती होगी, लेकिन कोई विशेष असर नहीं हुआ। उसके बाद उनको हमने कहा कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए, और उन्होंने अग्निहोत्र हवन करना शुरू किया। जो विशेष मस्तिष्क को पोषित करने वाली जड़ी बूटियां, उसकी आहुति देकर आप आश्चर्य करेंगे, जो 4 साल में जो रोग ठीक नहीं हुआ, वो केवल 3 से 4 महीने यज्ञ करने से बिल्कुल क्योर हो गया। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी मिर्गी आदि की चिकित्सा के लिए विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का होम करने के लिए, हवन करने के लिए बताया गया। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हवन, यज्ञ, जो आज पूरे समाज में केवल मात्र एक कर्मकांड, पूजा पाठ, एक पुण्य का, एक अच्छे कर्म का विधान, या ऐसी हमारी चित्त की वृत्ति बनती है, केवल इतना मात्र नहीं, एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, एक संपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति है। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ के अग्नि में जो भी पदार्थ हम आहूत करते हैं, जड़ी बूटियां, वह अत्यंत सूक्ष्म अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर के वायुभूत होती है, और हमारा सबसे ज्यादा कोई आहार होता है तो वायु होता है, और उस वायु में हम श्वास लेते हैं तो हमारे भीतर वह जड़ी बूटियां सूक्ष्म रूप में जाती हैं और हमारा ट्रीटमेंट करती हैं। इसलिए जैसे मैंने पहला केस कोमा का बताया, वो श्वास तो ले ही रही थी, श्वास के माध्यम से वो 24 घंटा उसका ट्रीटमेंट हुआ, तुरंत जीवित हो गया। और हार्मोन्स के माध्यम से हमारा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होता है, हम कितनी भी दवाई खा ले, कितना भी हो कर ले, वो सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा लाभ देने वाला कोई चिकित्सा है तो वह है हार्मोन्स को ठीक करना। हम जो भी विचार करते हैं या जो भी हम सूंघते हैं, उसके आधार पर हमारी जो ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, हार्मोन्स को छोड़ती हैं, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो सेकंड के ही कुछ हिस्से में हमारे पूरे शरीर के खून में घुल जाते हैं, और अच्छे विचार और अच्छी गंध से अच्छे केमिकल्स या हार्मोन्स बनते हैं, और उसका अच्छा प्रभाव होता है। और नेगेटिव विचार या दुर्गंध को सूंघने से नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारे शरीर की हानि पहुंचाते हैं, हानि करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। इसलिए यह जो केमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस को यदि हम जाने, उस केमिकल प्रोसेस को हम पहचाने, और उसके आधार पर हम यदि यज्ञ चिकित्सा को हम देखें, तो गंध चिकित्सा, एरोमा थेरेपी कोई है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। यज्ञाग्नि में जो हम जड़ी बूटियां, चंदन, जावित्री, जायफल, इलायची, लौंग, तुलसी से लेकर के जो अलग अलग जड़ी बूटियों की हम आहुति प्रदान करते हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म और बारीक होकर के सुगंधित हो जाती है, वायुभूत हो जाती है, और वायु में आकर के वो श्वास के माध्यम से
हमारी चिकित्सा करती है और हमारे तन, हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में उसका पॉजिटिव प्रभाव जाता है और हमारे संपूर्ण अस्तित्व को वो प्रभावित करता है। और जो हम गंध लेते हैं उससे ऐसे गुड हार्मोन्स या केमिकल्स बनते हैं जो सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। जो कि बाहर की दवाई खाने से जो काम नहीं होता वह कार्य सेकंडों में इसके माध्यम से हो जाता है। इसीलिए यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक ऐसी विधा है जो हमें शरीर से तो स्वस्थ बनाती ही बनाती है, लेकिन मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाती है। इसीलिए जो चाहते हो तुम रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। जो चाहते हो तुम रोगों से छुटकारा तो नियमित लो यज्ञ का सहारा। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति।